नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे समाज में कुछ होता है तो हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे तो अपनी प्रॉब्लम किसी को पता नहीं चलेगी। और आपका काम है शेयर करना। उस वो काम पे कितना देखिए, कोई भी चीज़ किसी को एकदम से पता नहीं चलती। तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि अगर हमें समाज में कुछ गलत लग रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्या है कि मैं अभी राजस्थान में काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, 1 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। मैं सोच रही थी कि इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन भैया लोग ने कहा कि नहीं मैम प्लीज़ मत बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप मत बनाइएगा। तो मैंने एक क्या होता है कि इंसान को एक विश्वास होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए अगर इतना बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, ओवर जब होने लगता है और अगर समाज में लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर गरीब लोग, तो हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। क्या होता है कि केवल अपना ही भला सब कुछ नहीं होता, हमें समाज में सबके भले के बारे में सोचना है। हमें अगर हर एक इंसान ये सोचेगा कि सिर्फ मेरा भला हो और किसी का भला हो ना हो, यार अपना तो भला हो रहा है, तो ये चीज़ मेरा ये मानना है कि ये चीज़ गलत है। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अंदर से एक एलर्जी होती है कि नहीं, अपने साथ साथ सभी का भला होना चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसके दम पर चलो हमारा काम चल रहा है, लेकिन अगर कोई गरीब है, उसका काम नहीं हो रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो इस चीज़ पर हमें शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि जो राशन की दुकान है, इस चीज़ पर अभी एक वीडियो भी बनकर आई कि भैया वो अंकल लोग जो हैं वो दुकान वाले को पीट रहे थे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बारीकी चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। मैं जब दुकान पर जाती हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि उनको पता है कि ये पार्टी से जुड़ी हुई है, तो मैम आइए आइए आपको पहले दे देते हैं। लेकिन मेरी आदत क्या है कि मैं लेने के बाद भी वहाँ पर आधे घंटे तक खड़ी रहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं मैम आपको तो मिल गया, आप जाइए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने में। क्या होता है कि कई चीज़ें ना, अगर आपको पता लगानी है तो आपको शांति से आराम से पता लगाना पड़ेगा। अगर आप डिटेक्टिव बनोगे, वो ये सब बनोगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगी। आपको एक आम आदमी बन करके, लोकल बन करके पता लगाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर बैठी रहती हूँ, मैं बोलती ठीक है भैया, मैं जैसे ही आई आपने मुझे दे दिया, थैंक यू, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठना अच्छा लगता है। मैं वहाँ बैठ करके देखती हूँ कि जो, मैं किसी एक दुकान का नाम नहीं ले रही, मैं हर दुकान के बारे में बोल रही हूँ। दुकानों पे मैंने आधे आधे घंटे बैठ करके ये चीज़ नोटिस करी है कि वो जैसे वो जो केस हुआ पीटने का, वो गलत नहीं हुआ। बात ये है कि इसमें पहली बात तो ये है कि कुछ दुकानें ऐसी हैं, कुछ दुकानों पे तो ठीक चलता है काम, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं कि मैं हर दुकान के बारे में नहीं कहूँगी और हर दुकान के भी बारे में कहूँगी कि मैंने देखा। पहली बात तो ये है कि खुलने का कोई टाइम नहीं है। जैसे सुबह का टाइम है 10 से 1 और शाम का टाइम है 3 से 7। तो वो भैया कभी शाम को तो खोलते ही नहीं है। कभी सुबह खोल रहे हैं तो शाम को नहीं, शाम को खोल रहे हैं तो सुबह नहीं। इस टाइप से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब जो राशन है वो 3 या 4 तारीख से मिलना शुरू हो जाता है। तो जब मिलने लगता है तो ये लोग केवल 10 तक जितना हो सकता है उतना देते हैं, जबकि टाइमिंग 25 तारीख तक है। 25 के बाद 5 दिन वहाँ की सफाइयाँ होंगी, दूसरा माल आएगा, दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन ये भैया लोग क्या करते हैं कि 10 तारीख तक देते हैं और 10 के बाद वो लोगों को घुमाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। तो
मतलब 10 के बाद ये लोग घुमाते हैं और 15 के बाद कहते हैं कि चावल ख़त्म हो गया, गेहूं ले लो, गेहूं ख़त्म हो गया, चावल ले लो। पहली बात तो ये है कि आपने अपने अपने वालों को दे दिया, और जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे वो लोगों को आपने घुमाया। और कब तक घुमाया? 15 तारीख तक। 3 से 15 तारीख तक आपने घुमाया। उसके बाद में आप कह रहे हो कि चावल नहीं है, गेहूं ले लो। चावल जैसे किसी का 18 किलो है और 12 किलो गेहूं है, तो आप चावल पूरा 18 किलो पूरा आप हटा दे रहे हो। आप कह रहे हो कि माल ख़त्म हो गया। अब जब वो बंदा दूसरे महीने में जा रहा है, तो दूसरे महीने में आप कह रहे हो कि उस महीने का माल जो था वो निकल गया, अब आपको इस महीने का लेना होगा। दोस्तों ये चीज़ तो गलत हो रही ना। मतलब मैं देख रही हूँ लोगों को एकदम से चिड़चिड़ा करके ये लोग रख दे रहे हैं। और मैंने माल का सर्वे करके देखा कि 50-50 बोरियाँ सरकार भेजती है। तो मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि जब सरकार 50-50 बोरी एक एक दुकान वाले को दे रही है, 25-25 बोरी दे रही है, तो उस चीज़ पे जो देने वाले हैं वो लोग इतने हल्के क्यों हैं? वो लोग इतने मतलब कई भैया लोगों को तो मैंने ये पता किया है कि केस उनकी कंप्लेन गई थी, उनका केस हो गया था, वो बंद हो गए थे और फिर से छूट कर आ गए और फिर से वो वही जगह पर उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों मतलब बिल्कुल भी अगर हम, आप ये सोचिए कि हम राशन, वो भी इतना अच्छा राशन, एक नंबर का राशन जब हम दे रहे हैं, तो बाट मतलब हम जब राशन दे रहे हैं तो उसको बांटने वाले को भी तो ठीक से रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब लोगों की दुकान पे 25-25, 30-30 बोरी राशन बोरियां आ करके दुकान पे लग जाती हैं, तो जो वहाँ का जो मालिक है वो अपने आप को बहुत बड़ा अंबानी समझने लगता है। उसको लगता है कि ये जो पीछे जो बोरियां रखी हैं, ये पूरी बोरी मैंने अपने दम से खरीदी है, मेरी अपनी है, मेरा जिसको मन होगा दूंगा, जिसको मन होगा नहीं दूंगा, और जब मन होगा दुकान खोलूंगा, जब मन होगा नहीं खोलूंगा। तो ये चीज़ तो दोस्तों गलत हो रही ना। ये तो सरकार दे रही है गरीबों को देने के लिए, तो आप बाकायदा आप गरीबों को बांटिए। आप अपने आप को अंबानी क्यों समझ रहे हो भाई? ये आपका अपना माल थोड़ी ना है। और जो जनता है वो लोगों को से इतना गंदा बिहेव, इधर से खड़े हो जाओ, उधर से खड़े हो जाओ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लोग जो, जब अपन 30-30 बोरी राशन दे रहे हैं और लोगों को क्या होता है कि ये लोग घुमाते हैं, लोगों को गुस्सा क्यों आता है? लोगों को क्या करते हैं, ये अपने अपने वालों को बुला बुला करके राशन दे देते हैं। और जो इनकी पहचान के, मैं वहाँ पर खड़े होकर यही देखती रहती हूँ कि अरे अरे भाई साहब आप आइए, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आप अपने बच्चे को भेज देते तो भी आप अंगूठा लगा कर ले लेते। अरे भैया आप आगे आओ, आगे आओ, आपको पहले देना पड़ेगा। और जो बाकी जो आंटियाँ खड़ी हैं, बूढ़ी आंटियाँ खड़ी हैं, बूढ़े अंकल खड़े हैं, कोई अपना जॉब छोड़कर आया है, कोई स्कूल से आया है, वो लोग पीछे खड़े हुए हैं। और जो इनके पहचान वाले वो लोग आगे निकल कर आओ, वो लोग को आगे कर करके आप राशन दे दे रहे हो। एक तो आप इस नियम का उल्लंघन कर रहे हो। दूसरा ये है कि जो राशन देने वाले भैया हैं वो इतना गुस्से में, इतने गुस्से में बातें कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हाँ वो हम उनके घर से राशन लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस पार्टी की कोई मेन कड़ी है तो वो है राशन। और राशन को ले करके इतना तमाशा होना, मुझे काफ़ी दिनों से मन हो रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन यही लग रहा था कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं होगा। जब मैं सर्वे करने उस दुकान के सामने से निकलती हूँ और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और मैं पूछती हूँ कि आंटी क्या हुआ? बेटा सवेरे 10 बजे से खड़े हुए हैं, 1 बजे तक दुकान नहीं खुली, अब 3 बजे दुकान खुलेगी, तब हम हो सकता है 3 बजे दूसरे शिफ्ट में दुकान खुले तब हम लेकर के जाएंगे। आप सोचिए कि बंदा सवेरे 10 बजे से खड़ा हुआ है, जिसके घर में चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, वो इंसान तो भाई खड़ा ही रहेगा, सती होगा, उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, वो सरकार के भरोसे बैठा हुआ है। सवेरे 10 बजे से आंटी लाइन में लगी हुई थी। और और, और जो
खोलने वाले जो सर थे उनके घर में शादी थी। एक तो पहली बात तो ये है कि ये लोग की एक चालाकी होती है कि वो लोग किसी को नंबर देते नहीं है अपना। जब मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा आंटी आप सुबह 10 बजे से बैठे हुए हो? कह रही है सुबह 10 बजे से बैठी हूँ बेटा, सब लोग बोल रहे थे दुकान खुलेगी खुलेगी, 1 बजे तक दुकान नहीं खुली। अब दूसरे बेच में जब 3 बजे से खुलेगी तो तब मिलूंगी। तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया। फिर मैंने बगल वाले भैया से, जो उनके बगल में एक और दुकान थी, मैंने भैया से कहा कि भैया प्लीज़ मुझे इनका नंबर दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे अलाउ नहीं। मैंने कहा भैया आप दो तो मैं नहीं बताऊंगी कि आपने दिया। जब मैंने फ़ोन लगा करके वहाँ पर पूछा कि भैया आप कहाँ पर हो, तो कह रहे हैं मेरे यहाँ शादी है और मैं शादी में बिज़ी हूँ तो मैं दुकान नहीं खोल सकता। ये कौन सी बात होती है आपकी? तो मैंने कहा भैया आप दूसरे ट्रिप पे खोलोगे ना? तो कह रहे हैं कि देखिए मैम शादी है, कोई पक्का नहीं है। मैंने कहा कोई पक्का नहीं है? आपके दुकान के सामने 30 लोग लाइन लगा करके सवेरे 10 बजे से खड़े हैं और आप कह रहे हो कि शादी है, कोई पक्का नहीं है? भैया फिर इसकी कंप्लेन मैं ना ऊपर तक कर दूंगी। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैम आप कंप्लेन मत करना, मैं आ रहा हूँ। फिर भैया जैसे तैसे करके शाम को 5 बजे आए। 5 बजे आए, जबकि उनको 3 बजे आना था। 5 से 6, 6 से 7, उनने 2 घंटे दुकान खोली। उतने में जितनों को मिलना था मिल गया, जिसको नहीं मिला उनको बोले कि कल आना। अब बताइए सुबेरे 10 बजे से बंदा खड़ा हुआ है और आप कह रहे हो कि मेरे यहाँ शादी है, और आप फटाक से 7 बजे बंद करके चले गए। उस बंदे को कह रहे हो दूसरे दिन आना, तो इंसान का दिमाग क्यों नहीं खराब होगा? आपके अगर घर से लेते तो समझ में भी आता है कि हाँ यार आप अपने घर से दे रहे हो, ये तो सरकार दे रही है ना भाई, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है देने की? तो कुछ दुकान वाले ऐसे हैं जो लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि लोग मारा पीटी पर उतर जाते हैं। लोगों की गलती नहीं है दोस्तों। नमस्कार।